तो जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं इनकी अगर हम बात करें, जो 6 CO2 होते हैं उनमें कार्बन कितने होते हैं? 6 कार्बन हैं और 6 दूनी 12। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन है, जिन्हें हम 6O2 भी लिख सकते हैं। 6O2, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, ठीक है, 6O2 भी लिख सकते हैं। अब मेरी बात सुने ध्यान से। वाटर जो होता है, पानी, वो ब्रेक हो जाता है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया, उसमें सनलाइट आती है और वाटर को भी एक प्रोसेस है पूरा, जिसको मैंने डिटेल में समझा रखा है। एक डिटेल में अपलोड करेंगे हम वीडियो इसी चैनल पर। डिटेल्ड फोटोसिंथेसिस है ना, डिटेल्ड फोटोसिंथेसिस के नाम से, प्रकाश संश्लेषण के नाम से हम अपलोड करेंगे, जिसमें पूरा प्रूफ के साथ समझा रखा है सारी चीज़ें, है ना। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, सब उसमें समझा रखा है डिटेल में अच्छे से। तो यहाँ पर हम जो है इतनी डिटेल की बात नहीं करेंगे। तो H2O जो है वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल जो है H2O ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। किस में टूटेगा? 12 दूनी 24, क्या है? 24 हैं, H+ में टूट जाएगा, 24 H+ में टूट जाएगा और 12 ऑक्सीजन में टूट जाएगा। 12 ऑक्सीजन, जिसे आप क्या लिख सकते हो? 6O2, ठीक है। जो H2O होगा वाटर का मॉलिक्यूल 12 दूनी 24, 24 H+ में टूट जाएगा और 12 ऑक्सीजन में टूट जाएगा, जिसे 6O2 लिखते हैं। अब ये जो 6O2 में टूटा है, ये जो ऑक्सीजन आप देखते हैं, ये कहाँ जाता है? ये ऑक्सीजन एयर में जाता है, जिसे आप क्या करते हो? ब्रीथ करते हो। जो सांस लेते हैं ना, ब्रीथ, वो ऑक्सीजन वाटर से आता है, वाटर का मॉलिक्यूल से। तो ये जो ऑक्सीजन है 6, ये कहाँ जाएंगे? ये चले गए वाटर के मॉलिक्यूल। वाटर के 6 मॉलिक्यूल एयर में चले जाते हैं, जिसे हम ब्रीथिंग में इस्तेमाल करते हैं, सांस लेते हैं सारे एनिमल्स, ठीक है। अब ये वाटर कहाँ से आया, ये वाला, और ये ग्लूकोज कैसे बना, वो देखते हैं। ये जो 24 H+ हैं, 24 हाइड्रोजन, ये 12 हो जाएंगे, 12 H+ और 12 H+, ठीक है। 12 H+ ये हो गए और 12 H+ ये हो गए। अब ये जो 12 H+ हैं, ये आपका 6 ऑक्सीजन है। ये 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है। 12 में से 6 ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, जिसे 3O2, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन और 3O2, 6 ऑक्सीजन, ये 3O2। 2 हिस्सों में ऑक्सीजन टूटेगा ये वाला। जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12 ऑक्सीजन हैं, वो 6 ऑक्सीजन में टूट जाएंगे। 6 ऑक्सीजन ये रहा, 6 ऑक्सीजन ये रहा। अब इस 6 ऑक्सीजन के साथ में, इस 6 ऑक्सीजन के साथ में वाटर क्या करेगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है, वाटर जुड़ जाएगा। वो H+, जो हाइड्रोजन आयन है 12 H+, 6 ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 ऑक्सीजन के साथ में वाटर के 12 H+ जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और क्या बना देंगे? 6H2O। क्या बना देंगे? 6H2O। 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 6 कम 6, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन ये रहे और 12 हाइड्रोजन ये रहे। तो 12 हाइड्रोजन वाटर के, 6 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के, जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो H2O वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। वाटर का मॉलिक्यूल हमने देख लिया कैसे बना, ऑक्सीजन हमने देख लिया कैसे बना। अब बाकी ग्लूकोज देखते हैं कैसे बना। ग्लूकोज देखते हैं कैसे बना, समझिएगा ध्यान से। जो ये 12 H+ है, जो ये 12 H+ है, कार्बन के 6 क्या हैं? 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन है, जो कि ये आ गए 6 कार्बन, ठीक है। 6 कार्बन तो ये आ गए। अब 12 हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे? ये रहे 12 हाइड्रोजन, ये 12 हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएंगे, कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएंगे। और ये बचा हुआ जो 6 ऑक्सीजन है, ये भी कार्बन के ही साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो 6 ऑक्सीजन जो हैं बचे हुए, ये भी कार्बन के पास जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और बचे हुए 12 हाइड्रोजन, ये भी कहाँ जाएंगे? कार्बन से जुड़ जाएंगे। तो 6 कार्बन, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। और इसी तरीके से ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये 6 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन और 6 कार्बन सारे आपस में मिलकर C6H12O6
क्या बन जाएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। समझ में आ गया होगा शायद मेरे हिसाब से कि कहाँ से ऑक्सीजन आया है, कहाँ से वाटर आया है और कहाँ से ग्लूकोज आया है। ये हमने फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, जो ये रिएक्शन है उसे अंडरस्टैंड किया है, समझा है। अंडरस्टैंड रिएक्शन, हमने रिएक्शन को अंडरस्टैंड किया है, रिएक्शन को समझा है कैसे क्या आया। अब हम पढ़ लेते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में 3 स्टेप्स होते हैं। अब इन 3 स्टेप्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? पहला स्टेप जो है वो है एब्जॉर्प्शन। पहला एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सनलाइट, जो सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है, या आप लिख सकते हैं ट्रैप की जाती है बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा। ये तो पहला हो गया स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है कन्वर्जन। दूसरा स्टेप होता है कन्वर्जन यानी बदलाव। कन्वर्जन में क्या होता है? कन्वर्जन में हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, सूर्य की एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। जो ग्लूकोज है वो केमिकल है, ऐसा केमिकल जिसमें एनर्जी पाई जाती है। ग्लूकोज इज़ ए केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ग्लूकोज एक ऐसा केमिकल है जो एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज कह रहे हैं। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन है हमारा। और थर्ड स्टेप पढ़ने से पहले एक और पढ़ लेते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जो H2O होता है वाटर, वो फोटोलाइसिस मतलब टूट जाता है। किसमें? 2H+ में टूट जाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और हाफ O2। O2 तो यहाँ एक है मतलब ये ऑक्सीजन कट जाएगा और सिंगल ऑक्सीजन रह जाएगा, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2H2O आपका टूट जाएगा, 2 दूनी 4, 4H+ और 4 हाइड्रोजन, 4 ही इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, इसलिए ये प्लस चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन्होंने निकाल दिया, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन O2। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेप है जिसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, लाइट के प्रेजेंस में वाटर की ब्रेकडाउन भी हो रही है इस तरीके से, ठीक है। और जो थर्ड स्टेप है वो क्या है? थर्ड स्टेप जो है वो है रिडक्शन। जो थर्ड स्टेप है, तीसरा स्टेप है, वो है रिडक्शन। उपचयन कुछ इसका ऐसे ही है, मतलब हिंदी में रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन कब होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन जुड़ता है एंड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जब भी जुड़ेंगे तो रिडक्शन होगी। और तीसरा आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन निकलेगा तो रिडक्शन होगी, या तो ऑक्सीजन निकले तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन जुड़े या हाइड्रोजन जुड़े तब भी रिडक्शन ही होगी। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास
जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो टूट जाते हैं H+ और ऑक्सीजन में, इसे 2 दूनी 4 कर लो आप, 4H+, 1 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तभी तो प्लस चार्ज आया है इन पे, मतलब इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपना लूज़ कर दिया है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन 4H+, और यही इलेक्ट्रॉन और H+ कार्बन डाइऑक्साइड के पास जाएंगे और इसका क्या कर देंगे, रिडक्शन, इसका रिडक्शन कर देंगे, और रिडक्शन करके क्या बना देंगे, ग्लूकोज C6H12O6। इसको कैसे समझेंगे आप, इसको कैसे समझेंगे आप, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने थे, यहाँ पर ऑक्सीजन थे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल थे, तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन थे, तो 12 के अब कितने रह गए, 6 ही रह गए। 12 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन चले गए तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तब भी रिडक्शन है। हाइड्रोजन था नहीं तो हाइड्रोजन आ गया और इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा इसके पास, तो हाइड्रोजन भी आ गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। ऑक्सीजन 12 है, 6 दूनी 12, अब 6 ही रह गए तो ऑक्सीजन भी कम हो गए, तो क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन भी हट रहे हैं और हाइड्रोजन भी जुड़ रही है, इसलिए इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया। अब हम आखिरी बात कर लेते हैं, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस आप कह सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस क्या है। इसके 2 मेन इम्पोर्टेंस हैं बहुत तगड़े। पहला जिसमें है वो है, पहला इम्पोर्टेंस बेसिस ऑफ फूड चेन, जो आहार श्रृंखला है फूड चेन उसका बेसिस है, कैसे, आधार है ये फूड चेन का। जैसे हमारे पास ग्रास होती है, ग्रास में फोटोसिंथेसिस होती है, घास में, प्लांट्स में भी होती है। अब प्लांट्स को मान लो किसी रेबिट ने खा लिया आके, या घास को रेबिट ने खा लिया, किसी गोट ने खा लिया, बकरी ने, और बकरी को कौन खा जाएगा, लायन खा जाएगा, या हम खा जाएंगे, जो भी उस पर डिपेंड है। अगर घास ख़त्म हो गई मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो प्लांट मर जाएंगे, और प्लांट मरेंगे तो रेबिट मरेगा, और रेबिट पर डिपेंड होने वाले भी मर जाएंगे। जैसे स्नेक इसको खा सकता है, और जब ये मरेगा तो इस पर ईगल, जो बाज वगैरह होते हैं, चील वगैरह, वो स्नेक को खा जाते हैं, तो स्नेक जब मर जाएगा तो ये भी मर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझते हैं। ठीक है, तो ये फूड चेन है एक तरीके से। फूड चेन किससे बनी है, प्लांट से बनी है। क्यों, प्लांट्स पर डिपेंड है पूरी फूड चेन, सारी जितनी भी फूड चेन है, चाहे हम ही क्यों ना हो, हम भी फूड्स इस पर डिपेंड हैं। ठीक है, प्लांट्स वगैरह हम खाते हैं और मीट वगैरह भी खाते हैं, तो सब किस पर डिपेंड है, प्लांट पर डिपेंड है। जितनी भी फूड चेन है ना, आहार श्रृंखला, वो सारी प्लांट पर डिपेंड है, क्योंकि प्लांट जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं खाने को बनाने वाले। अब खाना ये बनाते हैं तो खाएंगे हम सब, अब खाना बनाने वाले ही मर जाएंगे तो खाएंगे क्या, है ना। इसलिए दूसरा क्या इम्पोर्टेंस है, दूसरा इम्पोर्टेंस है O2 ऑन अर्थ। जो हमारी पृथ्वी है अर्थ, उस पर ऑक्सीजन कहाँ से आता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही आता है। हमने अभी पढ़ा था वाटर का ब्रेकडाउन होता है, और वाटर के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन निकलेगी, और ऑक्सीजन निकलेगी, ये ऑक्सीजन निकली वाटर के ब्रेकडाउन से, यही ऑक्सीजन एयर में जाएगी जिसे हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। ये 2 इम्पोर्टेंस हैं। ऑक्सीजन ये प्लांट्स में ही, फोटोसिंथेसिस की वजह से ही ऑक्सीजन बनता है प्लांट्स में, और वो ऑक्सीजन पूरी अर्थ पर जो है लाइफ को बनाए हुए है। और फूड चेन खाने को, आहार श्रृंखला को बनाए हुए है फोटोसिंथेसिस ही, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तभी प्लांट जीवित रहेगा, और हमें फूड चेन पूरी ऐसी की ऐसी ही रहेगी, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, तो ये अब लेक्चर एंड होता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जैसे जो आपका डिजर्ट प्लांट है, मरूदभित पौधे, उनकी बात कर लेंगे, और डिटेल्ड फोटोसिंथेसिस का जो है लेक्चर वो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो हम डिजर्ट प्लांट की, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा होते हैं रंध्र, वो कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेंगे।
और अगर टाइम बचेगा तो कुछ एक्सपेरिमेंट देख लेंगे एक आधे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।